नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वोटर वॉर। मैं हूं परवीन शेख। बिहार में पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है। करीब 64 से 65% मतदान हुआ है। 18 जिलों की 121 सीटों पर हुए इस मतदान ने बिहार की सियासी तस्वीर करीब करीब साफ कर दी है। पहले चरण में 1314 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, जिनमें बिहार के दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के साथ साथ तेजस्वी यादव भी, उनकी किस्मत भी पिटारे में बंद हो गई, जिसके नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। चुनाव आयोग ने वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। बूथों पर निगरानी के लिए कैमरे लगाए गए। आयोग लाइव वेबकास्टिंग के जरिए सभी बूथों की निगरानी भी करता रहा। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण में 3 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बावजूद पहले चरण में कई जगहों से हंगामे की खबरें भी सामने आती रहीं। तो पहले चरण में किस तरह रहा वोटिंग का रुझान और क्या है आंकड़े, सब कुछ आपको बताएंगे। और इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 121 सीटें, 18 जिले, पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया। तो ये जो मतदान हुआ है वो क्या संकेत? देखिए, मतदान इस बार बिहार का बहुत कुछ कह गया। एक तरह से कह सकती हैं कि पूरे भारत को आईना दिखा रहा है बिहार, और इसीलिए एसआईआर की प्रक्रिया जब यहाँ से स्टार्ट होती है तो आप मान के चलिए कि पूरे भारत में होगी। और ये जो बढ़ चढ़ के मतदान हुआ है वो एसआईआर का इम्पैक्ट है। आप सारण की बात करें, भोजपुर की बात करें, सिवान की बात करें, पटना की बात करें, आरा की बात करें, मोकामा की बात करें, हर एक जगहों पे लगभग आप देखेंगे कि 8 से 9% मतदान बढ़ा है। देखिए, जो 65 लाख वोटर कटे हैं उसमें से जो फर्जी वोटर अब साइडलाइन हो गए, घुसपैठिए साइडलाइन हो गए, तो वही चीज़ कहीं ना कहीं हर सीट पे लगभग 8 से 9% इंक्रीजमेंट दिखा रहा है वोटर के तौर पे, वोट के तौर पे, और वही 8 से 9% बढ़ गए हैं। एक बड़ी बात और है कि इस बार महिलाओं, चूँकि कई महिलाओं के भी नाम इसमें कटे हुए हैं, तो महिलाएं 4-5% मांग के चलिए कि ज़्यादा वोट कहीं ना कहीं पुरुषों की तुलना में कर रही हैं। एक बड़ा रीज़न ये भी है वोट परसेंटेज बढ़ने के पीछे। और जो सबसे बड़ी बात है कि छठ पूजा, चूँकि बिहार का प्रमुख पर्व है, और छठ पूजा में जो लोग आए थे वो लौट के नहीं गए, इसी लोकतंत्र के महापर्व के कारण कि अब हम सरकार बनाकर ही जाएंगे, अपने वोट का सही इस्तेमाल करके ही जाएंगे। और इसमें से ज़्यादातर महिलाएं, चूँकि पुरुषों के पास देखा जाए तो नौकरी ज़्यादा है, तो कई लोगों ने जाकर अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया, लेकिन महिलाओं को यहीं छोड़ दिया। महिलाएं यहीं रुकी रहीं कि नहीं, अब हम वोट करके ही जाएंगे। तो महिलाओं का जो परसेंटेज है ये बढ़ना कहीं ना कहीं ये काफ़ी ने इंडिकेट कर दिया। और ख़ासतौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने जो भाषण में बोला तो वो भी कहीं ना कहीं इसकी तस्दीक कर रहा है। देखिए, 1-2 लोगों से जब मैंने बात की चुनाव के बाद, तो लोगों से बोला कि भाई आखिर इतना परसेंटेज क्या कारण था। कुछ महिलाओं से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने यही बोला भोजपुरी के लहजे में कि मोदी हमरा के सिलेंडर देते बड़ान, राशन देते बड़ान, पेंशन देते बड़ान। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि मोदी मुझे सिलेंडर दे ही रहे हैं, पेंशन दे ही रहे हैं, राशन दे ही रहे हैं, तो और क्या चाहिए। तो देखिए, ये कितनी खूबसूरती है लोकतंत्र की कि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक तो हैं, लेकिन जिन लोगों ने इनको स्वावलंबी बनाया, जिन लोगों ने इनको आत्मनिर्भर बनाया, उसको लेके कितनी वफादार हैं कि जब प्रदेश जाना था, बिहार से बाहर जाना था, चाहे मुंबई की बात हो, दिल्ली की बात हो या विदेश की बात हो, ये नहीं गई। और इनको इतना ज़्यादा एतबार है कि इस बार हम फिर उसी सरकार को लेकर आएंगे जिस सरकार को लेकर हम आ रहे हैं लगातार कई वर्षों से। और इसीलिए ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो एनडीए के फेवर में सरकार बनते हुए दिख रही है। जो रुझान, खासतौर पर जो बातें हमने की उस आधार पर मैं कह रहा हूँ, तो एक ये बड़ा फैक्टर है। दूसरी बात एक चीज़ और है कि महिलाओं के साथ साथ पुरुषों ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर मतदान इस बार किया है, क्योंकि बार बार जो महिलाओं से कंपेयर हो रहा है तो पुरुषों ने शायद इसको दिल पर ले लिया कि नहीं, सरकार बनाने में हम क्यों पीछे रहें, हम भी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो इसीलिए कहीं भी आप किसी भी शहर में, किसी भी क्षेत्र में आप 53-54% से शुरू में आप लगभग देखा जाए तो 4 बजे तक भी कम मतदान नहीं था, और 5 बजे 6 बजे तक जाते जाते ये 60-62% करते करते अब मान के चलिए जो पैकिंग हुई एक तरह से,
7 बजे तक 5 बजे तक, तो ये लगभग 64-65% और पूरा चुनाव होगा जब आंकड़ा आएगा, चूँकि तुरंत तो जारी नहीं करता, तो ये मान के चलिए 66-67% के कुल मिला जुला के वोटिंग परसेंटेज बैठेगा। लेकिन राजीव सर, आपने महिलाओं का जिक्र किया, पुरुषों का जिक्र किया, लेकिन बिहार चुनावों में पहले चरण में सबसे ज्यादा जिनका चर्चा हुई वो थे युवा, पहली फर्स्ट टाइम जो वोटर था। फर्स्ट टाइम वोटर्स की क्या भागीदारी रही और उनकी जो मांगे थी, क्या वो उन्होंने उन्हीं मुद्दों के तौर पर अपना वोट डाला है? देखिए, रोजगार को लेके आपने जो इंडायरेक्टली बात कही युवाओं को लेके, वो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, युवाओं का भी काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है, क्योंकि देखिए अब लोग जागरूक हो रहे हैं वोट के प्रति, और ख़ासतौर पर देखिए बिहार अब विकास मांग रहा है, बिहार ने विकास को चखा है। बिहार में लोग अब जो अब गाड़ी लेकर अपने एक्सप्रेसवे पर निकलते हैं, हाईवे पर निकल रहते हैं, तो पहले वाला हाल नहीं था कि घंटों घंटों लाइन लगकर टिकट कटाओ, फिर ट्रेन में लंबी लंबी वो। अब लोग ट्रेन के बदले बल्कि एक्सप्रेसवे को प्रेफर कर रहे हैं। हम लोग भी जब चुनावी यात्रा पे थे तो सड़कें इतनी अच्छी थी कि हम लोग को सजेस्ट किया गया कि एक्सप्रेसवे और हाईवे जाने की जरूरत क्या है, गाँव की सड़कों से आप बड़ी आसानी से तिरछे, कहा जाता है ना, तिरछे कट लेके आप जा सकते हैं। हमने सच में उस चीज़ को पाया। तो जो बिहार में जो 50 लाख नौकरियां भी युवाओं को जो दी गई हैं, और जो 1 करोड़ नौकरियों की बात जो की गई हैं, और साथ साथ जीविका दीदियों को भी जिस तरह से 2 लाख रुपया ट्रांसफ़र करने की बात की गई, जिसकी एक खेप मतलब कई खेप दिए भी जा चुके हैं 10,000 के तौर पे, तो ये देखिए महिलाओं को तो जोड़ ही रहे, साथ साथ इस महिलाओं में जो युवा महिलाएं हैं या युवा पुरुष हैं, तो उन लोगों को भी जोड़ रहा है। और एक तरफ देखिए कोई नहीं चाहता कि अपना स्टेट छोड़ के मुंबई जाए, दिल्ली जाए या विदेश जाए। तो अब जो एक बड़ी बात है कि अब वो अपने यहाँ ही फैक्ट्री कंपनियाँ लगते हुए देखना चाहते हैं, और वो कहीं ना कहीं वो एक तरह से रोजगार के तौर पे उसको देख रहे हैं। तो इसीलिए खुल के लोग वोट किए, और इसमें युवाओं की भागीदारी इसलिए सबसे ज़्यादा भी देखने को मिली। राजीव सर, पहले चरण की वोटिंग में जहाँ पर वोटिंग हुई, वोटिंग परसेंटेज बढ़िया हुआ, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कई जगह से ना मिसमैनेजमेंट की भी खबरें सामने आई, जहाँ पर दबंगई की भी घटनाएं हमने देखने को पड़ी, चाहे फिर वो लखीसराय हो जहाँ पर विजय सिन्हा के काफिले को रोका गया, उस पर अटैक तक कर दिया गया, और ना सिर्फ यहाँ बल्कि अलीनगर में भी फर्जी वोटिंग की बात यहाँ पर मैथिली ठाकुर की तरफ से की गई। तो ये सब घटनाएं क्या दर्शाती हैं? देखिए, आपका सवाल तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए सिरदर्दी बनेगा प्रवीण जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए सोचिए, आप डिप्टी सीएम के काफिले पर हमला करवा देते हैं। इसके अलावा गौड़ा बौराम में भी कई सारी खबरें जो आईं वो कहीं ना कहीं सिर को घुमा देने वाली थी। इसके अलावा आपने अलीनगर की बात की, जो कि भाजपा प्रत्याशी भी वहाँ हैं, और विनोद मिश्रा जो आपने बताया भी, तो वो भी हैं वहाँ। लेकिन यहाँ एक तरह से मतदान में के दौरान जो बूथ पे जो लोग थे, वहाँ कहा गया कि राजद के कार्यकर्ता गमछे लहराते, हरे रंग के गमछे लहराते नजर आए, हरी साड़ियों में लोग, महिलाएं एक तरह से इशारा करती नजर आए कि 3 बटन को दबाओ। तो ये सारी चीज़ें देखिए, एक बात समझ में आ रहा कि ये सब करके तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपनी सेकेंड फेज की हार की पटकथा भी लिख दी है। आप सोचिए, इसीलिए लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव लाख वादे किए, लाख भरोसा दिलाया, लेकिन बिहारियों को, बिहार के वोटरों को विश्वास नहीं हुआ। सब लोग ये कहते नजर आए कि तेजस्वी यादव लालू के न्यू एडिशन हैं। तेजस्वी यादव को ये सोचना चाहिए था कि आखिर जब चुनाव आयोग इतना सतर्क है, हर जगह एसपी, डीएम और सेंट्रल फोर्सेस तैनात हैं, तो आप क्या बूथ लुटवा देंगे? अपने पिता के समय जो आप करवा रहे थे आप लोग, तो क्या आप बूथ कैप्चरिंग करवा देंगे? ये संभव नहीं था। तो फिर कैमरे के सामने आप छुप तो सकते नहीं थे, कैमरे ने दिखाया भी कैसे लोग हरे रंग की पगड़ी पहन के भागे जा रहे हैं जब कैमरा मुड़ रहा है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो दूसरी बात, एक चीज़ और भी है, डिप्टी सीएम पर हमला बड़ा गंभीर मामला है। विजय सिन्हा लगातार बता रहे थे, और जिस एमएलसी आरजेडी के एमएलसी को इशारा कर बता रहे थे, उसके साफ साफ उसने खुद ही बोला कि महुआ, उन्होंने बोला दारू पी हो तो नहीं, महुआ पिए। तो इस तरह की चीज़ें जो निकल के आई ना, खुद ब खुद बताइए, दिन दहाड़े दारू पी के जो जिस तरह आरोप लगे, तो इस तरह से वो भी खासतौर पर जब शराबबंदी है बिहार में, तो ये सारी चीज़ें, या फिर गौड़ा बौराम में जिस तरह से हुड़दंग किए, जिस तरह से राजद के कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए, या बिहार के कई अन्य क्षेत्रों में भी जो राजद कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की बात आई, और चुनाव आयोग जब टाइट हुआ तो सब लोगों की हेकड़ी गुम हो गई। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं राजद के लिए और पूरे महागठबंधन के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी बनने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि आप वोट चोरी की बात करते हैं,
राहुल गांधी वोट चोरी पे 16 दिन यात्रा करते हैं, तेजस्वी यादव भी वोट चोरी की बात करते हैं, बुलाने पर जाते नहीं, ऊपर से आप चुनाव के दौरान आप हुड़दंग करते हैं। आपने कभी चुनाव आयोग के पास नहीं गए, आप कोर्ट में नहीं गए, बार बार कहा जाता रहा, लेकिन आप चुनाव के दौरान हुड़दंगी करते हैं, कैमरे पर हुड़दंगी करते हैं, आप ये सोच के कि हमारी दादागिरी चलेगी। और ख़ासतौर पर उन एरियाज में ज़्यादा हुआ जहाँ राजद का थोड़ा सा गढ़ माना जाता है, गुंडई जो उन्होंने की है, तो राजद अपने कार्यकर्ताओं के हुजूम को देखते हुए, संख्या को देखते हुए हुड़दंगे की, गुंडई की, कि कहीं ना कहीं इसमें कोई दिक्कत आएगी तो हम देख लेंगे। लेकिन डिप्टी सीएम भी सुरक्षित नहीं है इनके हुड़दंग के सामने, तो ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि आखिर जंगल राज की तस्वीर कैसे फिर से आ सकती है अगर तेजस्वी शासन में आते हैं तो। और ये देखिए एक चीज़ और भी है कि तेजस्वी यादव की ये गुंडई कह लें या फिर राजद की ये गुंडई जिस तरह से सामने दिखी है कैमरे पे, तो राहुल गांधी भी कम परेशान नहीं हुए होंगे। और महागठबंधन के लिए भी है कहीं ना कहीं हार का सबब होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो तय मानिए ये जो हुड़दंगी देखी गई, चाहे वो लखीसराय की बात हो, गौड़ा बौराम की बात हो, चाहे फिर किसी भी एरिया में बात हो, तो ये राजद के लिए हार का बहुत बड़ा सबब बनेगा। और ख़ास तौर पे उस राजद के लिए जिसको पहले से ही पता था कि भाई ये वोटिंग परसेंटेज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इनकी हार सुनिश्चित है। महिलाओं की जिस तरह से भीड़ देखी गई और इसीलिए वो तिल मिलाते गए और इसके बाद अपनी मनमानी पर उतर रहा है कि भाई कुछ ना कुछ अपना करके अपने फेवर में मामला डाला जाए, वो होता दिखा नहीं। तो ये हार उनको साफ दिख रहा है, इसलिए हुड़दंगी इन्होंने स्टार्ट कर दिया। चलिए राजू सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर पहले चरण की वोटिंग तो हो गई, जहां पर रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है और सबसे ज्यादा मतदान में जो भागीदारी रही वो महिलाओं की रही। शुरुआत से ही पीएम मोदी से लेकर एनडीए के तमाम दिग्गज नीतीश कुमार भी महिलाओं पर फोकस करते नजर आए और महिलाओं ने भी एनडीए की जीत की इबारत लिख दी है, क्योंकि जो रुझान आ रहे हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। यानी बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों से तस्वीर लगभग साफ हो रही है। लेकिन हार से बौखलाए महागठबंधन ने, खास तौर से आरजेडी के समर्थकों ने जिस तरह का तांडव पहले चरण में मचाया है, उसकी चुनौती जो है वो दूसरे चरण में, या कहें कि उसका खामियाजा दूसरे चरण में महागठबंधन को भुगतना होगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।